मैं डॉक्टर पारसनाथ आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी पटना के संस्थापक सह एलएसडब्ल्यू के लेखक सह शिक्षक। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि कल सीडीपीओ का फाइनल रिजल्ट आ गया, प्रकाशित हो गया, जिसमें काफ़ी संख्या में मेरे संस्थान से स्टूडेंट चयन हुए हैं। इसमें से एक मनीषा कुमारी का चयन हुआ है। ये देखेंगे कि कैसे पढ़ाई की, इनकी पढ़ने के तरीके क्या थे, एलएसडब्ल्यू की तैयारी इन्होंने कैसे किया, इस संदर्भ में ये स्वयं बताएगी। सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगी कि आपके मार्गदर्शन में ही मुझे ये सफलता सुनिश्चित हुई है। और रही बात सर एलएसडब्ल्यू की तैयारी की, तो सर ने जैसे मतलब होता है ना कि गुरु का काम ही होता है पथ प्रदर्शक बनना, तो सर हम लोगों को जो है सिलेबस के बारे में, चूँकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा इशू था। प्रोबेबली 1.5 मंथ का समय मिला था, उसी में आपको ऑप्शनल करना है, जीएस पेपर भी करना है। और हम लोगों का क्या था, जितने भी सीडीपीओ जो दे रहे हैं उसमें से ज़्यादातर का 67th बीपीएससी भी था मेंस, वो भी मतलब इसको जोड़ते हुए 2 महीने के अंदर था। दोनों में ऑप्शनल अलग अलग है, तो इस हिसाब से हम लोगों को क्या करना था, सर ने मार्गदर्शन किया कि आप कम समय में दोनों ऑप्शनल को कैसे करके और एलएसडब्ल्यू में अच्छे से अच्छे अंक कैसे हासिल करें। इसके लिए सर ने जो है रात को भी हम लोगों का क्लास अटेंड करवाया, ठीक है। तो इस और फिर सुबह में भी हम लोगों को जो है सर सिनॉप्सिस के हिसाब से लेखन शैली कैसा हो, उसके लिए भी सर जो है हम लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहे थे कि मतलब एक क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हो स्पेशली ऑप्शनल का, क्योंकि वेटेज था उस समय ऑप्शनल का, तो क्या करना है और क्या छोड़ना है ये जानने में ही बच्चों को समय लग जाता है। पर सर के कारण ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत जल्दी उसको समझ पाए कि इस बार के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और अगर कोई क्वेश्चन आ जा रहा है तो हम उसको कैसे टेकल करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है उसमें अर्जित कर सके, ठीक है। तो इस तरह से सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एलएसडब्ल्यू को बेहतर रणनीति के तहत 15 से 17 दिन में इसको साधे हैं और सफलता आपके सामने है। अच्छा मनीषा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, छात्रों को बता दो। देखिए इंटरव्यू के लिए प्रॉपर जो होता है कि आपको कुछ पैरामीटर्स पे जो है ध्यान रखना पड़ता है। सपोज हॉबी, क्वालिफिकेशंस, न्यूज़पेपर, इसके साथ ही जो वर्तमान में जो घटनाएं जो बिहार के स्तर पे, नेशनल स्तर पे या फिर राज्य के मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही हैं, आपकी हॉबी क्या है, मतलब आपको टोटल 12 पैरामीटर पे आपको ध्यान देना है ना। इसके साथ ही तो ये क्या होता है कि ये बोर्ड मेंबर के मूड के ऊपर और कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जा रहे हो। क्योंकि ऐसा भी सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया कि गाय और भैंस में क्या अंतर होता है, तो ये इसलिए नहीं पूछा गया कि उनको मन किया और वो पूछ दिए। यहाँ पे था कि बच्चे बोले हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो ये जानने का कोशिश कर रहे थे कि आप क्या वाकई में ग्राम से आए हुए हैं, है ना। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने इंटरव्यू के सारे पैरामीटर को तय कर लेना है। उसके बाद जो नए बोर्ड मेंबर सर आए हैं, अभी 2 नए बोर्ड मेंबर सर इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उन लोगों का जो व्यवहार है, और मेरा पिछला भी जो प्रयास रहा था बीपीएससी में इंटरव्यू का, तो उसमें भी सारे लोगों का जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनका जो सही व्यवहार होता है वो सहयोगात्मक रूप में होता है। आप लोगों को इससे डरने की कोई विशेष मतलब ज़रूरत नहीं है। आप बस इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी कीजिए और आपका इंटरव्यू निसंदेह अच्छा जाएगा। धन्यवाद। इन लोग को इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत कराया गया, यहाँ से मॉक इंटरव्यू देना सबसे जरूरी रहता है। इन लोग से मॉक इंटरव्यू यहाँ काफ़ी लिया गया, जिससे हेजिटेशन इन लोग का दूर हो गया। आप लोग भी भविष्य में अगर 67 का जिन लोग को इंटरव्यू देना है वो लोग पहले से तैयारी करें। सबको मालूम हो गया है कि 67 का रिजल्ट जो है
जल्द ही प्रकाशित होगा 15 अगस्त तक। तो इसलिए आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मॉक इंटरव्यू हम संचालित करते हैं, सारे बोर्ड बनाया जाता है ताकि आप लोग का हेजिटेशन दूर हो जाए। सबसे ज़रूरी होता है क्या कि आप लोग बोल नहीं पाते हैं। हम देखते हैं यहाँ बहुत से स्टूडेंट, अभी मैं ऑडिटर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो शिक्षक हैं लेकिन यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं। तो बोलना सबसे ज़रूरी है। यही मैं बार बार सिखाता हूँ कि देखिए पीटी पास आप लोग गोला रंग के आए हैं, मेंस लिख करके पास करेंगे और इंटरव्यू आप लोग बोल कर पास करेंगे। तो मैं आज इतना ही। अगर नेक्स्ट में और भी स्टूडेंट आएंगे तो आप लोग को हम जो है ऐसा ही वीडियो बनवा करके भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।